तू उम्मीद दी शाख लाई है, उम्मीद दा बूटा लाया, बूटे नूं परशियन विच शाख कहंदे ने। शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर ना गिरत, समर फल नूं कहंदे ने। ये फली बूत नहीं होवेगी, फल नहीं लगण। क्यों? नंद लाल कहंदे ने तू उम्मीद दे बूटे नूं सिंचिया ते है ही नहीं, पानी ते नहीं पाया। बिना सिंचिया ये बूटा फली बहुत नहीं होता। ते आसा दे बूटे नूं, उम्मीद दे बूटे नूं किहदे नाल सिंचीए? अज आवे अशके मैजगा ता सबर सर ना बाशद। मैजगा इन्हां दो पुतलियां नूं कहंदे ने। इन्हां दो पुतलियां दा पानी ते तू उम्मीद दे बूटे च पाया ही नहीं, ये फल नहीं लगण लगे। रोया होवेगा तू परिवार दे विछोड़े च, निरंकार दे विछोड़े ने तैनू नहीं रुलाया। रोया होवेगा तू पदार्थां दे विछोड़े च, नुकसान हो गया, रोंदे हुए मिलदे। जिंदगी इतनी लंघ गई ते परमात्मा अजे तक नहीं मिलिया, इतने श्वासां दा नुकसान हो गया, तू रोया ही नहीं कभी। शाखे उम्मीद आशिक हरगिज संवर न गिर। सतगुरु कहंदे ने एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हों तिरों विछोड़ी है प्रभु। विछोड़ा ते तेरा भी है, इसने तड़पाया नहीं, रुलाया ही नहीं। लोगों को दुख होवेगा, तड़पना होवेगा, परिवार कारोबारी यही रोने होंदे ने। और की है लोगों को किधरे कदाई कदी कदाई कोई एक कद मनुख जिहदे कोल रब्बी रोना होवे। रब्बी रोना मनुख दे मन नूं हल्का कर देंदा है, गुनाहां नूं धो देंदा है। ऐसा मनुख फिर पहुंच जाता है कर्मखंड दे बख्शिश का पात्र हो जाता है, क्योंकि उसका रोना परमात्मा की खातर है, पदार्थां की खातर नहीं। पदार्थां की खातर तो बहुत रो चुके। जन्म तो मनुख रोंदा है दुध की खातर, दुध पदार्थ है, रिजक है, बच्चा रोंदा है। फिर सारी जिंदगी पदार्थां दे ही रोने ने, रिजक दे ही रोने ने, और की है? फिर परिवार दे रोने ने। लोकी इन्हां ही रोणियां नूं रोंदे ने। संसार दा भरमण करदे होए लोकी जद कोई समस्या रखते ने, मेरे मुंह निकल जाता संसारी रोना। कई कह देंदे ने ज्ञानी जी तुहाडा मन बड़ा कठोर है, असीं इन्ना दुख तुहानूं बयान पे करदे हां। मैं कि तुहाडा दुख, मैं भी दुखी हाँ, तुसीं भी दुखी हो, ते अपना दुख उन्हों सुनाओ जिथे दुख है ही नहीं। दुख तिसे पे आखिए सुख जिसे ही पास। एक दूजे नूं दुख सुनाउण नाल दुख घटदे नहीं, इस चक्कर च ना पैना। कोई किसी दे दुख नहीं लैंदा, इस चक्कर च ना पैना। और कोई किसी दे दुख लै भी नहीं सकता। मनुख आशा रखदा है, ओ मोते सुख चाहते हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। तुलसी कहंदे ने मैं उस तो सुख चाहता, वो मैथों सुख चाहता है। वो मोते सुख चाहते हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। दुख कोई किसी को नहीं लेंदा, दुख दा साथी भी कोई नहीं बनता। स्याह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, कि तारीकी में साया भी जुदा इंसान से रहे। अंधेरे ते अपना साया भी साथ छड़ देंगे। सियाणे मनुख अपना दुख परमात्मा दे अगों रोंदे, क्योंकि उहदे कोल दुख नहीं है। सिर्फ वही दुख ले सकदा है संसार दे विच परमात्मा, बाकी कोई दुख नहीं ले सकते। जिहड़े ले ही नहीं सकते लोकी उन्हां दे अगों रोंदे ने, अपना दुख सुणांदे ने। और वो कई दफा ऐसा होंदा है, इसने एक दुख सुनाया होंदा है, वो अपने 10 दुख सुना के भार होर वधा देंदे ने। पहला ही भार होंदा है, बगौर मुताला करना। इस वास्ते सियाणे मनुख अपना दुख कतई किसी दे अगों नहीं रखते। इहदे उत्ते उस्ताद ज़ौक ने एक बड़ा कीमती बोल आखे, मेरे चेहरे से गम आशिकारा नहीं है, पर ये न समझ
कि ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन पहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। डूबया मैं भी हाँ, वो थे मैं भी खा देने, पर मैं इस तरह चीखिया चिल्लाया नहीं। मैं जी डूब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डूब गया जी, मैं मर गया जी। ऐसा रोया चिल्लाया नहीं, क्योंकि सारे ही डुबदे पे ने, सारे ही रो रहे हैं। रोंदे होया दे अगों की रोना रखना। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, ऐसा मनुख कर्म खंड दे पहुंच जाता है, बख्शिश दे खंड दे। कर्म खंड की बाणी जोरे बनतर बड़ी जोरां वाली है। ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੋ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਪੁਨੇ ਚੰਦ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਆਂਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਏ, ਪਦਮ ਦੀ ਰੇਖਾ। पदम कमल नूं कहंदे ने। कमल दे बहुत सारे नाम ने। कमल नूं सौरभ कहंदे ने, कमल नूं कंज कहंदे ने, कमल नूं बारिज कहंदे ने, कमल नूं पदम कहंदे ने, कमल नूं सारंग भी कहंदे ने। मैं 17-18 नाम शब्द कोश दे च पढ़े ने इस एक फुल दे। ये धर्म दा प्रतीक है। कहंदे ने हथ दे च मेरे पदम बन गए। इतिहास दे ऐसा नहीं लिखा कि गुरु अर्जन देव जी दे दैने हाथ दे पदम सी, ऐसा नहीं लिखा। ये भिरगु पंडित, भिरगु ऋषि, जो बहुत हजारां साल पहले बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट होया है, जिन्हें ग्रह नक्षत्रां दा अध्ययन किया। ऋषि से आत्म साधना भी की थी। उसने एक ख्याल दिता है, जो परम पुरख है, पहुंचा होया पुरख है, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। कुछ इतिहास ਦੀ सच्चाई भी मिलती है। श्री कृष्ण जी के चरणों च पदम सी। भाई गुरदास भी लिखते हैं, चरण कमल विच पदम है, झिलमिल जम के वांगू तारे। जाए सुता प्रभास विच, गोडे ऊपर पैर पसारे। प्रभास इधर गुजरात समुंदर दे तट, सोमनाथ मंदिर दे नेड़े। श्री कृष्ण उस तीरथ ते तट ते पैर दे ते पैर रखे, गोडे ते पैर पसार के जंगल दे दरखत दे थल्ले लेट गए। सामने समुंदर है। जाए सुता प्रभास विच, गोडे ऊपर पैर पसारे। पर चरण कमल विच पदम है, झिलमिल जम के वांगू तारे। चरना च पदम है, चमकदा है। बद्धक आया भालदा, मिर्गे जान बाण ले। शिकारी आया, उन्हें पदम वेखिया ते इंज लगे हल्के जिहां देर पई हिरन दी अख है। उन्हें खिच के तीर मारिया। इसे तीर दे नाल ही श्री कृष्ण जी का शरीर शांत होया। चरना च पदम सी। कहते ने धन गुरु नानक देव जी महाराज के चरना च पदम सी। कवि संतोख सिंह जी लिखते। धन गुरु अमरदास जी महाराज हरिद्वार गंगा के तट ते धुपदे च बैठे ने, रेत ते इशनान करन तो बाद। विद्वान ब्राह्मण लंघिया जा रहा सी। ओदी निगाह चरना ते पै गई। उन्हें डंडौत की थी। धन गुरु अमरदास जी कहन लगे, तू ब्राह्मण है, सारे तेरी पूजा कर देन, तू मैनू डंडौत क्यों की है? मैनू क्यों मत्था टेकिया, पाप चाड़िया? ब्राह्मण कहन लगा, थानू मत्था नहीं टेकिया, पदम नू मत्था टेकिया जो थोड़े चरना च, ओनू मत्था टेक थोड़े चरना च। ये इतिहासक प्रसंग है। सतगुरु के चरणों च पदम सी, गुरु नानक के चरणों च पदम सी। पर यह जरूरी नहीं, किधरे लिखा नहीं मिलता कि सारे अवतारां के चरणों च पदम सी या हाथ दे पदम सी। ये ठीक है, रेखा रोज बदलदियां ने, कर्मानुसार बदलदियां ने।
ਰੇਖਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਰੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਮੇ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਲਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਖਾ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਰੇਖਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो निश्चित प्रालब्ध कुछ भी नहीं है। इस वास्ते अपने कर्मां दा सुधार करो, कर्मां दे प्रति सुचेत होवो। महात्मा बुद्ध ने ते उच्ची आवाज नाल कह दिता, कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। ऐसा नहीं आखे, कर्म ही भगवान है। कि जे भगवान ने फैसला कर्मां दे मुताबिक करना है, तो उसने मनुख जाति नूं उपदेश कीता भी कर्मां दी चिंता करो, रब दी चिंता छोड़ो। क्योंकि जिहड़ा रब है ना, वह भी साडे कर्म देखदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। जद मनुख धार्मिक साधना करदियां करदियां अपने मन नूं गढ़ के कर्म खंड दे पहुंचदा है, साहिब कहंदे ने बनतर बड़ी जोर वाली है। उहदे बोलां 'च बरकत आ जांदी है, उहदे कदमां 'च क्रांति आ जांदी है, उहदे हत्थां 'च बरकत आ जांदी है। तो क्या हथ बेबरकती भी होंदे ने? गुरु अर्जन देव जी दसदे ने बेबरकत भी हथ होंदे ने। जे ओ कंचन नूं हथ लावे, खेऊ से तीर लगे। सोने नूं हथ पांदा मिट्टी हो जांदा। बरकतां वाला हथ मिट्टी नूं हथ पांदा सोना हो जांदा। जिन्हां दे हत्थां 'च इस तरह दी बरकत आउंदी सी, प्राचीन जमाने 'च कहंदे सन मंदिर की बुनियाद उसके हथों रखानी, मकान की बुनियाद उसके हथों करा, कोई उद्घाटन समारोह उसके हथों कराना है। बेबरकते हथ उद्घाटन करते हैं किसी पुल का, किसी सड़क का, तो कागजां दे उत्ते सड़क बन जाती है, जमीन के उत्ते बनती कोई नहीं। बेबरकती हथ तामीर ही नहीं होता। तो मैं अर्ज करा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मेरे हाथ पदम, मेरे हाथ दे पदम बन गए, बरकत आ गई है। मेरे हाथ पदम आंगन सुख वासना, सखी मेरो कंठ रतन पेख दुख नासना। हाथ दे पदम किस तरह बन गया? कंठ दे परमात्मा का नाम वसिया, हाथ दे पदम बन गए। इसनूं भट्ट बयान करते हैं गुरु अमरदास जी महाराज की महिमा करदे आया। बारज कर दाहणे, बारज कमल नूं कहंदे ने, पद्म नूं कहंदे ने। हे गुरु अमरदास, तुहाडा जिहड़ा दैना हथ है उहदे च पद्म है। हुण इतिहास दे ते इह लिखिआ चरना च सी, हथ दे च नहीं सी। किसी दे हत्थे च आउंदा, किसी दे पैरां च आउंदा। इतिहास दे च इह है, चरना च पद्म देख के ब्राह्मण ने मत्था टेकिआ सी। पर इत्थे भट्ट कहंदे ने सज्जे हत्थे च है। जो चरना के पदम देखा गया वो पदम है जिसका जिक्र बिरकू ऋषि करता है। जो हाथ दे पदम है, भट्ट जो कह रहे ने, वो पदम है जिसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज पुणे छंद दे करते ने। जब कंठ दे परमात्मा वस जाता है, मनु कर्म खंड दे पहुंच जाता है, हत्थां 'च बरकत आ जाती, कदमां 'च क्रांति आ जाती है, बोलां 'च सत्या आ जाती है। क्यों? वो वाहिगुरु वाहिगुरु आखदा ते रस नाल भर जांदा है। वाहिगुरु उसदी रसना ते हुंदा है, परमात्मा उसदी रसना ते हुंदा है। ते जद परमात्मा रसना ते बैठा है तो रसना दे तो बोलिया होया बोल खाली नहीं जाता। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। कर्म खंड दे पहुंच के बरकतां दा मालिक हो जाता है। गुरु अमरदास जी महाराज भी कहते नौ निधि 18 सिद्धि, पिछे लगियां फिरन, जो हर हिरदे सदा वसा।